किसी ने खूब लिखा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और आपकी अंतरात्मा। दोस्तों, ऐसी ही कुछ मोटिवेशनल लाइंस हम सभी के जीवन को बदल सकती हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे मोटिवेशनल चैनल प्रिया गुरुकुल पर, जहां मैं आपको मोटिवेट करती हूं आपके लक्ष्य को सरलता से पाने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज। दोस्तों, आप जो कर्म कर रहे हैं वह कितने सही और कितने गलत हैं, यह तो केवल ऊपर वाला ही जानता है, और यदि उस परमात्मा के अलावा कोई जानता है तो वह है आपकी अंतर आत्मा। आज हमारी स्टोरी का शीर्षक है अंतरात्मा से चोरी। बहुत समय पहले की बात है, जब गुरुकुल शिक्षा हमारे भारत में चलती थी और बालकों को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए अपने गुरु के पास बिताने होते थे। उस समय एक बहुत प्रसिद्ध पंडित राधे गुप्त हुए, जिनके गुरुकुल में बहुत से शिष्य शिक्षा पाते थे। बहुत समय तक राधे गुप्त ने अपने जीवन में शिष्यों को शिक्षा दी, परंतु वृद्धावस्था में अब जब उनकी एक पुत्री विवाह योग्य हो गई तो उन्हें उसकी विवाह की चिंता सताने लगी। राधे गुप्त अपनी बेटी का विवाह एक योग्य पुरुष से करना चाहते थे, जो अपने कार्य को लगन से करने वाला हो। उसके पास भले ही धन न हो, पर वह अपने कर्मों से सही मार्ग पर चलने वाला हो और उनकी बेटी को खुश रख पाए। एक दिन उनके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न मैं अपने शिष्यों में से ही कोई योग्य वर को तलाश करूं। इससे अच्छा और क्या होगा कि मेरी शिक्षा प्राप्त कोई शिष्य ही मेरी बेटी का वर हो, तो बिना किसी चिंता के मैं अपनी बेटी को उसे सौंप सकता हूँ। पर मेरे शिष्यों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, इसका निर्णय लेने के लिए मुझे अपने शिष्यों की परीक्षा लेना होगी। राधे गुप्त ने उनके सभी शिष्यों से कहा कि वे एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं। वे देखना चाहते हैं कि उनके शिष्यों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। इस परीक्षा में सभी शिष्यों को कुछ सामग्री एकत्रित करना होगी जो विवाह कार्य में काम आ सके। सभी शिष्यों ने कहा, गुरुजी, विवाह? किसका विवाह? राधे गुप्त ने कहा, मेरी पुत्री का। हाँ, मेरी बेटी के विवाह कार्य के लिए मेरे पास आवश्यक सामग्री के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी करके अपने प्रयासों से एकत्र करें, भले ही उन्हें इस कार्य के लिए चोरी करना पड़े। लेकिन शर्त यह है कि चोरी करते समय उन्हें कोई देखे ना, इस बात का ध्यान सभी शिष्यों को रखना है। अगले ही दिन से सभी शिष्य इस कार्य में लग गए। रोज ही कोई न कोई शिष्य कोई न कोई वस्तु चुरा कर लाता और राधा गुप्त को दे देता। राधा गुप्त उन वस्तुओं को अपने पास रख लेते। वे ये जानते थे कि ये कार्य गलत है जो वे अपने शिष्यों से करवा रहे हैं, और उन्हें यह वस्तुएं एक न एक दिन परीक्षा के समाप्त हो जाने पर उसके मालिक को वापस लौटानी पड़ेंगी। इधर सभी शिष्य अपनी पूरी बुद्धिमानी से अपना कार्य कर रहे थे। वहीं राधा गुप्त का एक शिष्य चुपचाप गुरुकुल में बैठा रहता था। उसका नाम रामा स्वामी था। वह राधा गुप्त का बहुत होनहार व समझदार शिष्य था। उसे गुरुकुल में ऐसा बैठा देखकर राधा गुप्त ने इसका कारण पूछा। तब रामा स्वामी ने बताया कि गुरुजी, आपने परीक्षा की शर्त में कहा था कि चोरी करते समय हमें कोई न देख सके, परंतु गुरुजी, यदि हम चोरी का कार्य सभी से छुपा कर भी कर रहे हों तो भी गुरुजी, जिस कार्य को हम सबसे छुपा कर करते हैं उस कार्य को परमात्मा व हमारी स्वयं की आत्मा जरूर देख रही होती है। हम स्वयं से भी उसे नहीं छुपा सकते और ना ही परमात्मा से। तो गुरुजी, इसका अर्थ यह हुआ कि चोरी का कार्य
आपकी रखी गई शर्त के अनुसार व्यर्थ है। रामास्वामी की बात सुनकर राधा गुप्त के चेहरे पर खुशी छा गई। वे उसी समय सभी शिष्यों को बुलवाते हैं और सभी शिष्यों से पुनः यह पूछते हैं कि आप लोगों में से किसी को भी चोरी करते समय किसी ने देखा? सभी शिष्य कहते हैं नहीं। तब राधा गुप्त कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छुपा सके? इतना सुनते ही सब शिष्यों के सिर झुक जाते हैं सिवाय रामास्वामी के। तब राधा गुप्त कहते हैं, शिष्यों, यह परीक्षा मैंने मेरी बेटी के लिए योग्य वर तलाशने के लिए रखी थी। जो सबसे बुद्धिमान शिष्य इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है वह है रामास्वामी। रामास्वामी ने किसी प्रकार की चोरी ही नहीं की, क्योंकि वह जानता है कि चोरी का कार्य भी किसी से छुपाकर नहीं किया जा सकता। और चोरी का कार्य क्या, पृथ्वी पर कोई भी कार्य हमारी अंतरात्मा व परमात्मा से नहीं छुपा है। यह बुद्धिमानी की परीक्षा हमें यही शिक्षा देती है कि अंतर्मन से कभी कोई कार्य छुपा नहीं है और अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसीलिए मनुष्य को अपने कार्य को करने से पहले अपने दिमाग के साथ अपने अंतर्मन की भी सुनना चाहिए। हमारा मन हमें सही राह चुनने में हमारी मदद करता है। इस कहानी में राधा गुप्त ने अपनी पुत्री के लिए योग्य वर तलाशने के साथ साथ शिष्यों को उचित शिक्षा भी दी। परंतु आज की शिक्षा में बालकों को केवल धन कमाने तक ही शिक्षा दी जाती है। उस धन को सही तरीके से कमाने की शिक्षा कोई नहीं देता। तो दोस्तों, जीवन में अपने दिमाग से कोई कार्य करें तो एक बार अपने अंतर्मन से जरूर पूछिएगा, क्या यह कार्य सही है जो मैं कर रहा हूँ? आपका अंतर्मन आपको जरूर सही राह दिखाएगा, क्योंकि उस पर परमात्मा की नज़र है। तो दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको भी कुछ मोटिवेशन मिला हो तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता इस प्रिया गुरुकुल के लिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अलविदा। हम फिर मिलेंगे किसी नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती हो। धन्यवाद।